दोस्तों मेरे साथ में आज टाटा की पंच, अब ये जो है वो एडवेंचर वेरिएंट में अवेलेबल है। हालांकि ये मैनुअल एंड एएमटी दोनों ट्रांसमिशन के अंदर आती है। ऑफर तो दोनों के अंदर की जाती है और आप क्या खरीदना चाहते हो टोटली डिपेंड करता है अपने बजट के ऊपर और आपकी कन्वीनियंसी के ऊपर भी ज़रूर। अब कन्वीनियंसी कैसे उसको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले लेके चलता हूँ एक क्विक वॉक अराउंड की तरफ। जल्दी से आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऑफर होती हैं। अब ये जो एडवेंचर वेरियंट है वो आप समझिए, पहले प्योर आता है, फिर एडवेंचर आता है, फिर अकम्प्लिश आता है, फिर एक और आता है थर्ड फोर्थ वेरिएंट जो सी से स्टार्ट होता है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी उस वेरिएंट का। एनीवे पंच में अगर आप यहाँ पे ग्रिल देखेंगे तो ये जो ग्रिल है उसके ऊपर कुछ ज़्यादा है नहीं, केवल और केवल यहाँ पर ट्राई एरोज बने हुए, 3 ट्राई एरो यहाँ पे बने हुए हैं। टाटा का लोगो बीच में ऑफर किया गया है और यहाँ पर जो है वो जो आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में इसकी DRL देखते हो उसी DRL को क्लियर लैंप में दिया गया है। बट ये जो क्लियर लैंप्स है वो LEDs नहीं है, ये इस्तेमाल करती है यहाँ पर केवल और केवल हैलोजन यूनिट की। अब नीचे वाला पोर्शन भी जो है वो हैलोजन पर ही है। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो इसके अंदर 3 बटन्स ऑफर किए गए हैं दोस्तों, लॉक, अनलॉक एंड बीच में फॉलो मी लैंप। जैसे मैं फॉलो मी लैंप को दबाऊंगा ये देखें यहाँ से ये एक्टिवेट हो गई है। ही मज़े की बात ये तो काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आप छोटे वेरिएंट में ले रहे हो तो ये कहीं से टाटा ने दिखाने की कोशिश नहीं करी कि छोटे वाले वेरिएंट में आपको DRL नहीं दी जाएगी। तो आप क्लियर लैंप के तौर पे इनको DRL के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप अंदर से इनको एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है और ह्यूमैनिटी लाइन पे क्रोम की फिनिश की जगह यहाँ पर पियानो फिनिशिंग ऑफर की गई है। अब जल्दी से यहाँ पर फॉलो मी बटन को दोबारा दबा देता हूँ। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाह रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, तो हमारी कॉल्स का यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए, बुक कीजिए हमें कॉल पर और हम आपको हेल्प करेंगे उन तमाम डिसीजंस में जो आपको काफ़ी डिफिकल्ट हो रही है इस टाइम कार सिलेक्शन के अंदर। तो ये जो मैं नंबर आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे जाके बुक कीजिए और हमें मैसेज कीजिए। एनीवे लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट अगेन। यहाँ अगर आप देखेंगे बड़ा सा एयर डैम दिया गया है, यहाँ पर जो है वो ट्राई एरोज ऑफर की गई है। इनफैक्ट अगर आप नीचे देखोगे ना तो यहाँ पर भी आप फॉग लैंप की हाउसिंग तो ऑफर की गई है, बट किसी भी प्रकार की फॉग लैंप एक्चुअली नहीं है। कैरेक्टर लाइंस आपको इसकी बॉडी पे नजर आएंगे। अब दोस्तों टाइम तो आ चुका है इसकी साइड प्रोफाइल कवर करवाने की, तो आओ मेरे साथ में जल्दी से इसकी साइड प्रोफाइल भी देख लेते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि ये कॉम्पैक्ट, सब कॉम्पैक्ट या माइक्रो SUV है। 3.8 मीटर के आसपास इसकी लेंथ यहाँ पर रहती है क्योंकि ये माइक्रो SUV है और ये कहीं ना कहीं एक रेस्ड ओवर हैचबैक ही आप इसको समझिए, एक रेस्ड ओवर प्लेटफॉर्म को आप इसको समझिए। ये एक SUV आप नहीं है, फ्रंट व्हील ड्राइव है सबसे पहले तो, और इसके व्हील आर्च पे चारों तरफ जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग दी गई है, दोनों ही साइड, आगे और पीछे। और ये जो व्हील आर्च पे प्लास्टिक की क्लैडिंग है ना, ये थ्रू आउट द बॉडी घूमती है चारों तरफ इस गाड़ी के। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो 185/70 रेडियल 15 इंचेस के टायर्स हैं, मैकफर्सन स्ट्रट्स ऑफर किए गए हैं। 70 एस्पेक्ट रेशियो का मतलब ये है कि इतनी मोटी जो है वो इसके टायर्स यहाँ पर रहने वाले हैं और ये काफ़ी मोटे हो जाते हैं उस तौर पे जब आपको कंफर्ट और खड्डेदार सड़कों पे चलने हो। तो एस्पेक्ट रेशियो तो टाटा ने एक नंबर यहाँ पे सेलेक्ट किया है। बॉडी कलर्ड आपको हैंडल बार्स ऑफर किए गए हैं। इनफैक्ट बॉडी कलर्ड ही आपको ORVMs भी दिए गए इस वेरिएंट में, टर्न इंडिकेटर के साथ में। ऊपर कोई भी रूफ रेल वगैरह नहीं दिया गया है, वो एसेसरियल पार्ट रहेगा। पीछे अगर आप चलेंगे तो यहाँ ज़रूर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो है ट्राई एरो पैटर्न में ही इसके रियर की टेल लाइट भी ज़रूर ऑफर की गई है। रिफ्लेक्टर बेस्ड जो है वो इसका आपको बम्पर देखने को नजर आएगा और पीछे जो है वो 2 आपको सेंसर्स ऑफर किए गए हैं ताकि जब भी आप गाड़ी को पार्क करें या गाड़ी को कहीं क्लस्ट्रोफोबिक जगह पर पार्क करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, तो ये हमेशा आपके साथ में बने रहे। अब इसके अंदर कोई भी जो है वो आपके पास में कैमरा नहीं आता है, बट मैं इसको यहाँ से अनलॉक करता हूँ और इसका बूट एक्सेस करता हूँ। ये देखिए ये जो बूट है काफ़ी कमाल का बूट यहाँ पर ऑफर करती है पंच यहाँ पे, लेकिन हाँ बूट मैनेजमेंट ज़रूर थोड़ा सा वीक नज़र आएगा आपको। थोड़ा सा लगेगा कि यार थोड़ा बूट के मैनेजमेंट के ऊपर काम किया जा सकता था, एकदम प्लेन नहीं है। और इल्यूमिनेशन लाइट आपको देखने को नज़र आती है। कोई भी 60/40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स सैडली नहीं दी गई है और यहाँ पर जो है वो पार्सल ट्रे भी दी गई है। एक छोटा सा लोडिंग हम्प जो है वो आपको ज़रूर मिलेगा ताकि आप थोड़ा सा परेशान तो हो, कष्ट तो लो शरीर को, सामान उठाने में और डालने में कैलोरीज कैसे बर्न होंगी। एनीवे अंदर चलते हैं और इंटीरियर्स ज़रा इसके चेकआउट करते हैं, इसके इंटीरियर्स में क्या कमाल करती है टाटा। दोस्तों ये है इसके इंटीरियर्स और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो पैटर्न है ना, ये मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आता है। हालांकि प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे ये आती है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से प्लास्टिक क्वालिटी ठीक है, मुझे उससे शिकायत एक्चुअली नहीं है। शिकायत पता है किस चीज़ से? इस लाइट से शिकायत है, क्योंकि ऑफ ही नहीं होती जब तक आप दरवाज़ा बंद ना कर दो। तो उसके ऊपर मोड्स नहीं आते कि आप ऑफ करके रखें या डोर पे रखना चाहते हैं या ऑन करना चाहते हैं, वो थोड़ी सी समस्या है। बाकी तो सब चीज़ें सही है। मैनुअल ही आपको IR यहाँ देखने को नजर आएगा। स्टेयरिंग पे जो आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल्स हैं वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। अब क्योंकि ये रिदम पैक है, ये 35,000 रुपये और महंगा है,
और अगर आप AMT लेते हो तो 50,000 रुपए के आसपास ये महंगा है। तो तकरीबन 85,000 रुपए के करीब ये नॉर्मल वेरिएंट से, मैनुअल एंड XT वेरिएंट से जो है वो महंगा पड़ता हुआ नजर आएगा। 85,000 इज अ ह्यूज अमाउंट बाय द वे। यहाँ अगर आप देखेंगे क्लाइमेट कंट्रोल्स दिए गए हैं, उसके स्विचेस दिए गए हैं, छोटे छोटे नॉब्स दिए गए हैं और इनको जो है वो पार्ट शेयर किया गया है। टियागो में भी कुछ ऐसे ही पार्ट जो है वो लगते हैं। इनफैक्ट वॉल्यूम कंट्रोल्स के बटन जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं। AC की वेंट्स के ऊपर भी आपके पास में जो है वो पियानो की फिनिशिंग है। हैजार्ड लैंप यहाँ पर आपको दिया गया है। तो वो तमाम सुविधाएं जो एक्चुअली 6,90,000 प्लस 85,000 रुपए में आनी चाहिए वो यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि AMT भी आपके पास में आता है। हालांकि इसका AMT थोड़ा लेथार्जिक है। एंड मजे की बात यह है कि जिस कंपनी से AMT टाटा और लेती है या आउटसोर्स करवाती है, उसी कंपनी से मारुति सुजुकी भी आउटसोर्स करवाती है। बट रिफाइन मारुति सुजुकी जिस लेवल पे करती है उस लेवल पे नहीं कर पाती है। AMT ट्यून जिसको हम कहते हैं वो नहीं कर पाती है। एनीवे यहाँ पर जो है वो अगेन मैं यहाँ पे चाहूँगा कि इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखा जाए। बाय द वे ये जो स्टीयरिंग व्हील है वो आप कर सकते हैं इसको एडजस्ट, बट किसी भी प्रकार की आप जो है वो यहाँ पे टेलीस्कोपिक इसको नहीं कर सकते। तो आपके पास में केवल टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है। लेफ्ट साइड में टेकोमीटर मिलता है, राइट साइड में स्पीडोमीटर, बीच में MID दी गई है, बट कोई भी कलरफुल MID वगैरह सच नहीं दी गई है। यहाँ पे आपको फ्यूल गॉज मिलेगा, आपको जो है डिस्टेंस टू एम्प्टी मिलेगी, आपके पास में इंस्टेंट फ्यूल एफिशिएंसी होगी। तो इंफोटेनमेंट सिस्टम काफ़ी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बोर वगैरह हो जाओगे, क्योंकि डैशबोर्ड सिंबल्स हो या स्पीडोमीटर हो या यहाँ पे इनफैक्ट टैकोमीटर हो, वो सारी चीज़ें जो है वो एंगेज करके रखेंगी आपको। कौन से गियर पे चल रहे हो वो सभी चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पे बताएंगी। अगर मैं इन सीट्स के बारे में बात करूँ तो ये सीट्स मुझे टियागो से ज़्यादा बेहतर लगती हैं और ब्रॉड भी हैं उससे टियागो से, और टियागो के कंपैरिजन लिए थोड़ी कंफर्टेबल भी यहाँ पर ऑफर होती हैं। सीट बेल्ट भी आपको 3 पॉइंटेड मिलती है, आगे भी पीछे भी, लेकिन बीच वाले पोर्शन में आपको लैप बेल्ट ही यहाँ ऑफर की गई है। यानी कि 4 आपके पास में 3 पॉइंटेड और 1 आपके पास में लैप बेल्ट यहाँ मिलेगी। हेडरूम इज गुड, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। आर्म रेस्ट इस वाले वेरिएंट में नहीं आता है। आपके पास में ग्लव बॉक्स ज़रूर मिलता है जिसके अंदर ट्रे भी दी गई है और ग्लव बॉक्स भी है। ये अच्छा खासा बड़ा सा ग्लव बॉक्स यहाँ पर ऑफर किया गया है। अम्ब्रेला होल्डर इसके अंदर भी आता है, इसके बेस वेरिएंट से अम्ब्रेला होल्डर जो है वो यहाँ दिया गया है। 2 यहाँ पर जो है वो बॉटल होल्डर्स भी ऑफर किए गए हैं। तो चलिए फिलहाल चलते हैं इसकी सेकंड रो में और जानते हैं वहाँ पे स्पेस। दोस्तों जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये 90 डिग्री खुलने वाला जो है वो दरवाज़ा है। ये नॉर्मल दरवाज़ा नहीं है, टाटा के दरवाजे हैं जो 90 डिग्री तक खुलते हैं। एनीवे इस टायर पंचर किट को जो है वो हम साइड में रखते हैं और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट, गजब का अंडर थाई सपोर्ट मुझे लगता है इस सेगमेंट में। हालांकि क्रॉस कंपटीशन तो कुछ है नहीं, बट हाँ ये ज़रूर है कि ये अंडर थाई सपोर्ट काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ऑफर करती है। नी रूम इज़ नाइस, सो इज़ द लेग रूम, कोई समस्या उसमें नहीं है। हेडरूम के मामले में ये टियागो से तो थोड़ी कम है, लेकिन हाँ डिसेंट इनफ हेडरूम जो है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, तकरीबन 3 उंगलियाँ, और टियागो में मेरी 4 उंगलियों के बावजूद भी थोड़ा सा स्पेस बचता है। शोल्डर रूम इज़ गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। टियागो से बेहतर सीट्स ज़रूर हैं, काफ़ी ऊपर तक जो है वो यहाँ पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, लेकिन अगेन फिक्स्ड यहाँ पर जो है वो हेडरेस्ट दिए गए हैं जो मेरे लिए एकदम यूजलेस हैं। मुझे थोड़ा झुकना पड़ेगा इनको एक्सेस करने के लिए। ओह गॉड, बहुत मेहनत हो गई आज। एनीवे अब जब मेहनत हुई है तो यार सब्सक्राइब कर लो, यहाँ तक पहुँचे हो वीडियो पे, सब्सक्राइब करने ज़रूर जाना दोस्तों। शोल्डर रूम, नी रूम, लेग रूम, अंडर थाई सपोर्ट एंड रिक्लाइन एंगल सभी ठीक है। मतलब शिकायत मुझे केवल और केवल हेडरूम से है, उसमें भी कोई बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है क्योंकि फिर मेरे पास में स्पेस ज़रूर बच रहा है, और बाकी सब चीज़ें सही हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिलता है लेकिन कोई कोट हुक वगैरह नहीं है। पीछे के AC वेंट्स नहीं आते हैं, और नीचे जो है वो बिल्कुल ज़ीरो, ऑलमोस्ट ज़ीरो मैं कहूँगा यहाँ पे फ्लोर हम्प है। बाकी तो कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है जो मिस की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल विंडोज़ भी ऑफर किए गए हैं दोस्तों ये है पंच के अंदर आने वाला इंजन। अब ये जो इंजन है वो तकरीबन प्रोड्यूस करता है 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क और आपको देगा 83 PS की पावर। और ये जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन ही है और डिसेंटली ट्यून्ड है। अब BS फेज 2 में जो इंजन आया, मैंने सुना है कि वो और ज़्यादा रिफाइंड हुआ है और टाटा ने उसके ऊपर एक्चुअली में काम किया है। तो जल्दी से हम किसी ना किसी दिन जो है वो इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे BS
6 फेज़ 2 की। और ये AMD के साथ में आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको मेट किया गया है 5 स्पीड के मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। अब दोस्तों ये तो आता है 6,90,000 रुपये में, जैसे मैंने आपको प्राइसिंग इसकी बताई, और मेजरली कम्पीट करेगी ये एक्स्टर के साथ में। और फिलहाल अगर देखें तो इग्निस के साथ में या मैग्नाइट जैसे प्रोडक्ट के साथ में या C3 जैसे प्रोडक्ट के साथ में ये फिलहाल जो है वो आपको कम्पीट करता हुआ नजर आएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक और नई वीडियो में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।